नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की विषय विज्ञान पाठ 2 पाठ का नाम है भोजन के घटक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में आप जानते हैं, जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में अपन क्या क्या लेते हैं। भोजन के रूप में लेते हैं चावल, दाल, रोटी, अंडे, मांस, उपमा, इडली और भी अन्य सामग्री। अब अपन ने ये सामग्री लेते हैं, ये अपन जानते हैं। अपन ये देखने में भी आता है कि अपन जो भोजन ग्रहण करते हैं, इसमें दाल रोटी हो सकती है, चावल हो सकते हैं, इडली डोसा हो सकता है, उपमा हो सकता है, और मछली, कुछ मांसाहारी प्राणी हैं, वो मांस के रूप में मछली, मुर्गा जो भी खाते हैं वो हैं, अंडे हैं, आदि अपन लेते हैं। लेकिन भोजन के घटक प्राप्त हुए क्या? भोजन के घटक ये अपन को प्राप्त हुए क्या? इसके लिए भोजन के घटक हैं, वो है कौन कौन से, इसको जाने। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट्स, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल आदि है। ये अपन भोजन के रूप में इन सबको ले रहे हैं क्या? तब तो अपन कह सकते हैं कि अपन ने अपन के भोजन जो ग्रहण किया, उसके भोजन के सभी घटक आ गए। लेकिन ऐसा नहीं है। अपन जब भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें एक या दो घटक भी हो सकते हैं, भोजन के संपूर्ण घटक भी हो सकते हैं। इनका अपन परीक्षण कैसे करेंगे, इस बात पर अपन जोर देंगे। मान लो भोजन के घटक हैं, इसकी जांच करने के लिए अपन को रासायनिक पदार्थ चाहिए। कौन कौन से चाहिए? आयोडीन हो, कॉपर सल्फेट, ऐसे अपन को कुछ सामग्री चाहिए। कॉपर सल्फेट चाहिए, आयोडीन चाहिए, कास्टिक सोडा भी चाहिए। कास्टिक सोडा, इसके लिए अपन को कुछ वस्तुएं चाहिए, जैसे परत नली, कागज, अन्य जो भी अपन को चाहिएगा उसको देखेंगे। लेकिन एक काम करना, आप लोगों को अभी किसी रसायन को छूना नहीं है। आप किसी अध्यापक की उपस्थिति में इसके जो विलयन है उसको तैयार करा सकते हैं। विलयन इसको किसकी उपस्थिति में तैयार कराना है? शिक्षक को, माता पिता इनकी उपस्थिति में अपन विलयन को तैयार करेंगे। किसी पदार्थ को छूना भी नहीं है, चखना भी नहीं है। क्या पता है, आप उससे दाहक हो सकता है, आप जल सकते हैं, आपको क्षति हो सकती है, इसको छूना नहीं है। अब अपन से पूछें कि गुरुजी, आपने जो ये भोजन के घटक लिखे हैं, इसकी किसी भोजन में उपस्थिति है या नहीं है, इसके बारे में कैसे जानकारी प्राप्त होगी? किसी भोजन में कौन कौन से घटक हैं, इसके लिए अपन को क्या करना चाहिए, इनकी जानकारी अपन कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में भी कुछ चर्चाएं करेंगे। मान लो आपने भोजन लिया, उस भोजन का थोड़ा सा विलयन एक परत नली में डाल दिया, उसका पेस्ट बना लिया। आपने क्या किया, एक परत नली में अपन क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक परत नली लेंगे,
इस परख नली के अंदर कुछ खाद्य सामग्री डाल लेंगे, जल डाल लेंगे, इसको एक पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट के अंदर अपन को क्या करना है, अल्प मात्रा में अपन को आयोडीन विलेन की 2 या 3 बूंद डालनी है। आयोडीन की इधर अपन ड्रॉपर ले लेंगे। इस ड्रॉपर की सहायता से 1 या 2 बूंद खाद्य सामग्री है, इसमें 2 या 3 बूंद किसकी, आयोडीन डालें। यदि इसका रंग देखें तो ये नीला या काला हो जाए, इसका रंग परिवर्तित हो जाए, रंग कैसा हो जाए, काला या नीला, तो अपन कह सकते हैं उस खाद्य सामग्री में मंड स्टार्च, शर्करा, ये सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स कई प्रकार की होती है, तो उसके अंदर ये उपस्थित है। अपन को करना क्या है, एक परख नली लेनी है, परख नली के अंदर में खाद्य सामग्री जल मिलाकर एक पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट के अंदर आयोडीन की 2 या 3 बूंद डालेंगे। अपन देखते हैं इस मिश्रण का रंग काला या नीले रंग में परिवर्तित हो जाए तो अपन कह सकते हैं कि ये इसमें उपस्थित खाद्य सामग्री कौन सी थी, इसके अंदर उपस्थित खाद्य सामग्री में कार्बोहाइड्रेट्स उपस्थित था। इतना आप कर सकते हैं, लेकिन आयोडीन के जो आयोडीन है उसको हाथ से छूना नहीं है, ये सावधानी आपको रखनी है। आगे अब हम प्रोटीन का परीक्षण करेंगे। प्रोटीन का जो परीक्षण करते हैं उसके लिए आपको क्या करना है, खाद्य सामग्री को तरल भी हो सकती है, ठोस भी हो सकती है। यदि खाद्य सामग्री ठोस है तो उसको पीसकर पेस्ट बना लेंगे, उसका क्या है, पीस लेंगे, उसको पीसकर उसको एक परख नली के अंदर क्या करेंगे, ले लेंगे। परख नली के अंदर खाद्य सामग्री ले लिया, अपन पीस दिया, इसमें 10 बूंद जल डालेंगे, खाद्य सामग्री है। अब इसके अंदर क्या करना है, आप ड्रॉपर की सहायता से खाद्य सामग्री इसके अंदर ले ली, जल डाल लिया, इसका पेस्ट बना लिया। अब आपको क्या करना है, एक ड्रॉपर लेना है। ड्रॉपर इस प्रकार की कोई संरचना है, आप देखेंगे इसमें से अपन ड्रॉपर की सहायता से इसमें कॉपर सल्फेट प्लस कास्टिक सोडा इसमें से डालेंगे, इसमें आएगा, इसमें मिला के कुछ समय के लिए रख दो। इसको क्या करा, खाद्य सामग्री ली, परख नली में 10 बूंद डाली उसकी जल की, उसको ऐसा पतला पेस्ट बना लिया उसके अंदर ड्रॉपर की सहायता से अपन ने क्या डाला, कॉपर सल्फेट की और कास्टिक सोडा को तो अपन के क्रिस्टल होते हैं, उसको वैसे डालना है। आप उसको उसके अंदर डाल के परख नली को हिलाकर परख नली को कुछ समय के लिए रख देंगे। यदि आप देखते हैं कुछ समय बाद इसका रंग बैंगनी हो जाता है, बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए, तो अपन कह सकते हैं कि खाद्य सामग्री में क्या होगा, प्रोटीन उपस्थित है। इस प्रकार से अन्य खाद्य सामग्री के साथ भी आप ऐसा प्रयोग करके प्रोटीन का परीक्षण कर सकते हैं। ये परीक्षण बहुत आसान है, लेकिन आपको किसी शिक्षक की उपस्थिति में करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से नहीं करें। अब अपन ने कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया था, उसमें आयोडीन की बूंद डाली थी, इसके अंदर कॉपर सल्फेट की डाली और कास्टिक सोडा की डाली। इस प्रकार से अपन कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को भी जांच सकते हैं, प्रोटीन की उपस्थिति को भी अपन मालूम कर सकते हैं कि इस खाद्य सामग्री में
प्रोटीन है। अब आपके एक सामने एक समस्या और रह गई, वसा का परीक्षण कैसे करें। वसा के लिए क्या है, आप देखेंगे वसा होगा, उस वसा के लिए परीक्षण अपन खाद्य सामग्री के लेंगे, उसको क्या करेंगे, कूट लेंगे उसको। ऐसे कोई कठोर संरचना है, कूट लिया, और कागज की एक कागज लेंगे, उस कागज में उसको रखकर कागज को फोल्ड कर देंगे। कागज को जैसे फोल्ड करेंगे, कुछ उसको दबाकर भी रख सकते हैं। कुछ समय के बाद देखेंगे कागज के ऊपर तेलीय पदार्थ आ जाए, तेलीय पदार्थ, अर्थात अपन ऐसे कहें तेलीय पदार्थ से तात्पर्य पारभासी कागज बन जाए, कागज बने, तो कह सकते हैं कि वस्तु में क्या उपस्थित है, वसा उपस्थित है। वसा के लिए परीक्षण अपन ऐसे कर सकते हैं। इस प्रकार से अपन किसी खाद्य सामग्री में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा आदि का परीक्षण कर सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य परीक्षण होते हैं। तो अपन इन तीनों के परीक्षण के बारे में कक्षा 6 में अपन पढ़ेंगे, पढ़ाया अपन ने, और इसके बारे में अपन के 3 ही खाद्य सामग्री का परीक्षण था, इसके बारे में अपन ने आज चर्चा की। अब अपन पुनः जब अगली क्लास होगी आगे का तब बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।